हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बात कहूं आप लोगों से, थोड़ा गौर फरमाइएगा और करने का प्रयास भी करिएगा। वो बात ये है कि अजी छोड़िए टेंशन को, थोड़ा मस्त रहना सीखिए। जिंदगी में ये परेशानियां आती जाती रहेंगी, लेकिन आप अपने आप को प्रॉब्लम में क्यों डाल रहे हैं? आप अपनी सेहत खराब क्यों कर रहे हैं? अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं उन टेंशन को बार बार रिपीट करके अपने माइंड में? तो थोड़ा किनारे करिए, जीवन में थोड़ा सा अपने अच्छे पहलू को भी याद करने का प्रयास करिए। जानते हैं क्या है, ये बातें जो है ना, ये मैं अपने दिल से बोल रही हूँ, क्योंकि एक टाइम था बड़ी उलझी रहती थी मैं इन चीजों में। लेकिन जब से मैंने ये तरीका अपनाया ना, मस्त रहती हूँ, खुश रहती हूँ, आराम से अपने काम को अंजाम भी दे पाती हूँ और आगे की तरफ बढ़ भी रही हूँ। लाइफ में प्रॉब्लम मुझे पता है कि आएगी, आगे भी आएगी, तो कोई बात नहीं है। जब आएगी तो देख लेंगे, उसको भी फेस कर लेंगे। कोई ना कोई तो रास्ता होगा ही। जब प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होगा। कोई ना कोई तो रास्ता निकल ही जाएगा उसको खत्म करने का। और बाय द वे, ऐसा लगता है कि हाथ में अब कोई रास्ता नहीं बचा है, सारे रास्ते बंद हो गए, तो थोड़ा धैर्य रख लेंगे, थोड़े समय का इंतजार करेंगे। समय भी बदलता है। आपको तो गीता का उपदेश पता ही है कि भाई, परिवर्तनशील है ये जमाना पूरा, ये दुनिया। परिवर्तन ही संसार का नियम रहा। कोई भी चीज एक तरह नहीं रहती। हम ही लोग एक तरह है क्या? पहले बच्चे थे, बड़े हुए, जवान हुए, बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे। अच्छा, मरने से याद आया कि देखिए, हम लोग कितने बेवकूफ है ना। हम लोग जीने की इच्छा रखते हैं। ये थोड़ी सी बातें यहाँ पे लाइफ से रिलेटेड मैं करती हूँ, तो आप समझिएगा इन चीजों को, सुकून महसूस होगा। हम लोग जीने की इच्छा करते हैं, जो कि सत्य नहीं है। सत्य क्या है? मृत्यु। और मरने का तो कभी हम सोचते ही नहीं है कि भाई हमको मरना भी है। ये दुनिया में इतना ज्यादा हम बवंडर पाल के रखे हैं, इतना ज्यादा टेंशन का सारा सारा जो बोझा है अपने सिर पे लेके घूम रहे हैं सबका। जो कहते हैं ना कि एक कहते हैं ठेका ले रखे हैं अपने सिर पे, है ना। इतना टेंशन लेके घूम रहे हैं। अरे भाई, मरना तो है ही, मृत्यु तो सत्य है। लेकिन हम इच्छा किस चीज की कर रहे हैं? जीने की, अच्छे से जीने की। लेकिन यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये तो भैया जीने का कोई गारंटी नहीं है। जीने का ना, जीवन का कोई गारंटी ही नहीं है। आज आप सही सलामत है, कल को क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। आप जानते भी हैं, ये चीजें आपके सामने हो भी रही हैं। गारंटी किस चीज की है? मृत्यु की गारंटी है कि उसको तो होना ही होना है, लेकिन जीने का कोई गारंटी नहीं है। तो फिर लेकिन हम जिसकी कोई गारंटी नहीं है उसी के पीछे हम पगलाए हुए हैं। तो इन चीजों को ना थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोगों को। मस्त रहेंगे। देखिए, फिर मैं कहूंगी, टेंशन जो है वो ऐसा दीमक की तरह है, ठीक है। उसको अगर आप अपने दिमाग में रखे रहेंगे तो वो आपको चाल देगा। जैसे दीमक को देखेंगे, लकड़ी को चाल देता है, चलनी कर देता है। छलनी एकदम से बोलते हैं गांव में, चलनी ऐसे कर चाल दिया है ऐसा बोलते हैं। छलनी कर देता है एकदम से, उसको लकड़ी को सब जहां भी दीमक पकड़ता है एकदम उसको खराब कर देता है। वैसे ये टेंशन है। अब आप कहेंगे कि बातें करना तो आसान है, लेकिन इस चीज से निकलना बड़ा मुश्किल है। निकालना तो पड़ेगा। अगर आप अपने आप को जब तक जिंदा है, वही मैंने कहा ना कि जीवन का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब तक है आप, तब तक अगर अपने जीवन को सही से चलाना चाहते हैं, खुशी खुशी चलाना चाहते हैं, तो आपको इस जो टेंशन रूपी जो दीमक है ना, इसको हमें दवाई डाल के, ठीक है, किनारे करना पड़ेगा। अब देखिए, जब कीड़े मकोड़े लगते हैं, मच्छर लगते हैं, जब कुछ भी दवाई हम लोग डालते हैं ना, कुछ तो इलाज करते हैं ना। तो वो जब हमारे दिमाग में ये फालतू की चीजें आ रही हैं, तो कुछ ना कुछ उसका इलाज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहला तो ये आप सोच लीजिए कि इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास टेंशन नहीं है। एक कहानी आप जानते हैं ना कि एक इंसान था, कहा भगवान कहा कि पूजा वूजा किया तो भगवान जी आए, कहा अच्छा बताओ क्या चाहिए तुमको? कहा कि मेरी टेंशन किसी और को दे दीजिए, दूसरे की मुझे दे दीजिए। कहा ठीक है भैया, पेड़ पे जाओ और पोटली सबकी बंधी हुई है टेंशन वाली, प्रॉब्लम वाली, जाओ जिसका कम लगे ले लो। तो वो जाता है पेड़ पे, जब देखता है सबकी पोटली खोल खोल के, तो उसको लगता है भैया मेरा ही टेंशन कम है, दुनिया में दूसरों का टेंशन तो बहुत ही ज्यादा है। तो इसीलिए भैया, आप इस चीज को समझिए कि दुनिया में कोई खुश नहीं है। एक चीज और समझ लीजिए, बड़े टेंशन मुक्त रहेंगे। क्या? कि इस धरती पे हम लोग आए हैं ना, तो अपने कर्म को भोगने के लिए आए हैं, ये जान लीजिए। अब आप ये मत सोचिएगा कि हम यहाँ पे सुकून से रहेंगे, कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, हम स्वर्ग का सुख पाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आप सक्सेस हो जाएंगे, आपके पास लाख रुपए रहेंगे, मैं कह रही हूँ ना कि करोड़ों रुपए, अरबों हो जाए, आप करोड़पति बन जाए, लेकिन कुछ ना कुछ आपको ऐसा पकड़ लेगा, बीमारियां पकड़ लेगी, कुछ ना कुछ शरीर से ही आप ऐसे हो जाएंगे, परेशान रहेंगे। तो कहीं ना कहीं से आपको लगा रहेगा ये मनुष्य का शरीर ही, ये जन्म जो है ना, भोगने के लिए हुआ है। तो मान लीजिए इन चीजों को। अच्छा, दूसरा चीज अपने आप को टेंशन से मुक्त करने का, कि अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लीजिए। मान लीजिए कि हमारा जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जहां मुझे स्ट्रगल करना है, ये मेरे पहले का कर्म है, ठीक है। जब सच्चाई मान लेंगे तो आप उसी पे काम करेंगे। आप दूसरों को देख के
अपना सिर मत फोड़िए कि अगले के पास तो ये है मेरे पास नहीं है, अगले के पास तो ये है मेरे पास नहीं है। ठीक है, मेरे पास जो नहीं है तो नहीं है, अब मुझे उसको हासिल करना है, कैसे करना है, मेहनत जो है और ईमानदारी, ये कहते हैं ना कि यही कलयुग में भी आपको एक सफलता के मार्ग तक ले जाएगी, आपके जीवन को सार्थक बनाएगी। लोगों का हेल्प करना, लोगों के दुख दर्द को समझना, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देना, और नहीं कुछ आप कर सकते हैं तो बातों से ही लोगों को ऐसा कुछ करिए कि उसके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आ जाए कि यार चलो ठीक है, लाइफ मेरी ही नहीं सबकी ऐसे ही चल रही है तो ठीक है। आपकी बातों से अगर थोड़ा सा किसी को मेंटली सुकून ऐसा मिल जा रहा है ना, तब भी बहुत बड़ी बात, आप पुण्य का काम कर रहे हैं। तो ये भी करना शुरू करिए और अपने पे फोकस करिए। अपने को सक्सेस बनाना बहुत ही जरूरी है। माना कि मैंने अभी बोला कि जीवन की कोई गारंटी नहीं है, मृत्यु की गारंटी है, लेकिन फिर भी जिसकी गारंटी नहीं है तब भी तो हम लोग को सब पता है कोई चीज की गारंटी नहीं है। ये जहां हम घर में बैठे यही गारंटी नहीं है, इस पूरी दुनिया की गारंटी नहीं है, कब प्रलय हो जाए क्या को जानता है। लेकिन फिर भी हम जीने की चाह रखते हैं। तो फिर जब अगर जीने की इच्छा है ही हमारे अंदर, ऐसा भगवान ने हमें बना दिया है कि हम मरने का तो हर समय नहीं सोच सकते, हमें जीने की इच्छा होती है, सब पता होते हुए भी हम जीना चाहते हैं, तो फिर उसको अच्छे से जिया जाए। क्यों हम टेंशन में मरे, क्यों हम टेंशन में अपना जीवन खराब करें, क्यों हम अपने कर्म ऐसे बिगाड़ लें कि हमें कोई अच्छे कर्मों से न याद करे, मेरे बुरे कर्मों से याद करे। तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा हम ना करें कि कहीं ना कहीं से अपने नजरों में ही हम गिरें, अपने में ही ग्लानि ऐसा महसूस हो कि नहीं यार मैंने गलत किया। आत्मा तो बताती है ना कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। तो फिर आप जो है अभी से टेंशन मुक्त रहना शुरू करिए, खुश रहना शुरू करिए, अभ्यास करिए कुछ समय के लिए ना। देखिए मैं बता रही हूँ, मैं मानती हूँ बहुत मुश्किल होता है जब परिवार में कोई ऐसा टेंशन होता है, आप फंसे हुए हैं कहीं पे, नहीं निकल सकते, अपने मन की कुछ नहीं कर पा रहे, आप एक जेल में फंसे हुए हैं, समझिए जंजाल में, आपको कोई कुछ करने ही नहीं दे रहा है, आपके हाथ पांव समझिए बांध रखे हैं, नहीं कर सकते। मैं सब कुछ, सब सिचुएशन से मैं गुजरी हूँ और मैंने निकला है, उन सब चीजों से मैंने अपने आप को निकाला है। तो क्या करना चाहिए, थोड़ा सा जब देखिए आपको किसी से उलझना नहीं है, किसी से नहीं उलझना है। आपसे कोई आके फालतू में उलझे तो हाथ जोड़ लीजिए, आपका समय बड़ा मूल्यवान है, कीमती है, उसको अपने सही चीजों पे लगाइए, पढ़ाई लिखाई करिए, कोई अच्छा काम करते हैं उस पे करिए, अपने टैलेंट को निखारिए, तो हाथ जोड़ के निकल जाइए। लेकिन अगर एक इंसान बार बार आपको आके परेशान कर रहा है, बार बार आपके सामने आके खड़ा हो जा रहा है, आपको नीचा दिखाना चाह रहा है, आपके आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचा रहा है, तो वहां पे आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। अपने आप को कहते ना कि अपने अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए आपको वहां पे स्टैंड लेना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा आपको। बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं कि आप अन्याय बर्दाश्त करते रहिए, तो करना पड़ेगा, आपको फाइटर बनना पड़ेगा। कहने का क्या मतलब है कि आपको फाइटर बनना पड़ेगा हर समय। अच्छा फाइटर आप ऐसा नहीं कि आप हाथ पैर चलाइए, जबान से लड़िए, दिमाग से चलिए, दिमाग से कि क्या करें हम, ऐसे लोगों से, क्या नेगेटिव लोगों से आपको दूर हो जाना है, लोगों की बातों को इग्नोर करना है, फोकस कहाँ करना है, अपने काम पे फोकस करना है, अपने जीवन को। मैंने बताया ना कि जीवन बड़ा लिमिटेड है, हर टाइम जो मिला बड़ा लिमिटेड है हम लोग के पास, छोटा सा जीवन है। हमको ऐसा अच्छा कर्म बना के जाना है कि जाने के बाद भी मेरी आत्मा कम से कम संतुष्ट रहे भैया कि ये इंसान सही था, मेरी आत्मा संतुष्ट रहे, आगे कर्म हमारा अच्छा रहे। तो फिर अपना फोकस सारा अपने काम पे लगाना है, लोगों से दूर रहिए। लेकिन अगला अगर बार बार सामने आके आपको परेशान कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप आवाज उठाइए, स्टैंड लीजिए, क्यों आप पीछे रहेंगे। तो फाइटर आपको अच्छा, ये परिवार में ही आपको फाइटर नहीं बनना है, अपने जीवन के हर एक पहलू से आपको फाइट करना पड़ेगा। आप देखिए ना, एक कीड़ा मकोड़ा भी होता है ना, वो भी संघर्ष करता है, तभी वो जीवन जी पाता है। इस दुनिया में आपको रहने के लिए ना संघर्ष करना ही पड़ेगा, आपको हर समय फाइट करना पड़ेगा सिचुएशन से। कभी आप मौसम से, ठंडी पड़ती है तो हम लोग उससे बचते हैं, उससे फाइट करते हैं, गर्मी पड़ती है उससे फाइट करते हैं, बरसात आती है उससे फाइट करते हैं, बीमारी कोई होती है उससे फाइट करते हैं, परिवार में कुछ होता है उससे फाइट करते हैं। तो हमें मान लेना चाहिए कि हम एक फाइटर हैं, कभी भी हार नहीं मानेंगे, चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाएगी, हम लड़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, बातें बहुत सारी रहती है मेरे पास अच्छी बताने के लिए, अपना अनुभव बताने के लिए, लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सब जानने को मिलेगा। तो हाँ, अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट तो आप लोग कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।